यह जो है क्लास 7th हिंदी बुक का चैप्टर 2 का पार्ट 2 है, जिसका नाम दादी माँ है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमने अब पढ़ना था कि किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब ही रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ना आती, बहुत बुलाने पर भी दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, ये दादी माँ बोल रही है कि बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाली नहीं। जानते को यूं सब जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहर निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास में कोने में दुबकी रामी चाची खड़ी हैं। ये दादी जी हैं और ये रामी चाची हैं। ये दादी जी और ये रामी चाची रामी चाची हैं। सोना होगा धनो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। तेरी आंख में शर्म है नहीं, मांगते के समय कैसे आई थी, पैर पर नाड़ रगड़ती फिरती। किसी ने एक पाई भी नहीं दी। अब लगता है कि आजकल करने से फसल मैं दूंगी। अब लगी है आजकल करने फसल मैं दूंगी, फसल मैं दूंगी। अब क्या तेरे खातिर दूसरी फसल काटेगी? दूंगी मालकिन, रामी चाची रोते हुए दोनों हाथों से आंचल पकड़े। दादी माँ पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप दया नहीं करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? हट हट, अब नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। दादी माँ ऐसे कह रही है कि बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल गया था। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतों, फलों, दूधों, नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है हम धनो चाची? तो उन्होंने विध्वल होकर कहा, उर्नी होगी बेटा, भगवान भला करे। हमारी मालकिन का कल से आई थी, पीछे का सब रुपया छोड़कर ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखो धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसे मेरी 10 5 के लिए हंसाई न हो। देवता है बेटा, देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वो तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। मैं मन ही मन तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। यानी मन ही मन में हंसता हुआ वो आगे बढ़ गया। कौन बढ़ गया? कवि। किशन के विवाह में, किशन उनके एक भैया है, किशन भैया के विवाह में दिनों की बात है। विवाह के 4 5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती। विवाह की रात में को अभिनय होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के
सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा भाई राघव दलान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बहुत पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी लड़कों से परादा। लड़के और ब्रह्मा बाहर का मन एक सा। ये बाहर है बरहा का मन एक सा हो गया। अब हम जो ये जो आगे बचा है ये हम अगले जो हमारा अगला पाठ होगा उसमें करेंगे। जो अगला पार्ट है उसका भी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।